व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्योंकि यहां जिन शिक्षकों के हाथ में बच्चों का भविष्य होना चाहिए था, उनके हाथ में अब भूसे की व्यवस्था थमा दी गई है। कभी वोटर लिस्ट, कभी जनगणना, तो कभी सर्वे और कभी गौशालाओं के लिए भूसा जुटाने का टारगेट उनको दिया जा रहा है। आखिर गुरुजी पढ़ाएंगे कब? सरकारी स्कूलों में बच्चे बेसिक शिक्षा के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन सिस्टम को चिंता किताबों की नहीं, भूसे की है। हैरानी यह है कि आदेश के साथ कार्रवाई की चेतावनी भी है, यानी पढ़ाई कमजोर हो जाए तो कोई जवाब नहीं, लेकिन भूसा कम बढ़ जाए तो सवाल तलब कर लिया जाएगा। सवाल गायों का नहीं, उस सोच का है जो हर सरकारी बोझ शिक्षक के कंधे पर लाद देती है और फिर पूछती है सरकारी स्कूल आखिर पीछे क्यों है, सरकारी स्कूल में बच्चे आखिर पीछे क्यों हो, उनको छुटुआ बड़ुआ तक लिखना आखिर क्यों नहीं आता। इस रिपोर्ट के जरिए खुलासा करते हैं। बरेली के सरकारी शिक्षकों को भूसा मैनेजर बोलिए, स्कूलों में पढ़ाई छोड़िए, भूसा जमा कराइए। सरकारी स्कूलों पर नया बोझ, भूसा नहीं तो जवाब दो। टीचर पढ़ाएं बच्चों को या भरे गौशालाओं का पेट। गुरुजी का नया बोझ, भूसा भरेंगे अब सरजी रोज। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक ब्रह्मा से प्राप्त अर्जुन, अश्वत्थामा और कर्ण के वो ब्रह्मास्त्र जो हर काम के लिए कमर कसकर तैयार है। शायद यही वजह है कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम इनको सौंप दिया जाता है। लग रहा है सरकार को गौशालाओं पर भरोसा नहीं रहा, या तो अब सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के मिड डे मील में भी भूसे को बढ़ाने की तैयारी में शिक्षा विभाग। यही वजह हो सकती है कि अब शिक्षकों को एक और लक्ष्य दिया गया है, पढ़ाई छोड़ो और भूसा कलेक्ट करो। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का हाल तो देखिए। सरकारी स्कूलों में टीचर कम है, कहीं बच्चे कम है, कहीं पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है, लेकिन सिस्टम को सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है? भूसे की। जी हाँ, बरेली में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नया टारगेट मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाना नहीं, गौशाला के लिए भूसा जुटाने का। यानी अब गुरुजी ब्लैक बोर्ड कम, भूसे का हिसाब ज्यादा लगाएंगे। खंड शिक्षा विकास अधिकारी नवाबगंज ने जो आदेश जारी किया है, वो प्रत्येक विद्यालय को आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय 48 किलो भूसे को जुटाएगा और जुटाने के बाद पशु चिकित्सा अधिकारी नवाबगंज के कार्यालय में उसको जमा करेगा। वहां से रसीद मिलने के बाद ये बीएसए कार्यालय है, यहाँ इस बीएसए कार्यालय में लाके वो रसीद जमा होगी, जिसके बाद माना जाएगा कि प्रत्येक शिक्षक या विद्यालय से भूसा कलेक्शन किया गया है। बरेली में शिक्षा विभाग का एक लेटर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। वायरल पत्र में शिक्षकों को गौशालाओं में रखे निराश्रित गौवंशों के लिए भूसा जुटाने के निर्देश दिए गए। चलिए आपको बताते कि लेटर में और क्या कुछ लिखा गया। खंड शिक्षा अधिकारी के लेटर में लिखा गया कि लक्ष्य पूरा न होने पर संबंधित स्कूलों से जवाब तलब करेंगे और कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इसी वजह से शिक्षकों में ज्यादा नाराजगी है। अब विडंबना देखिए हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था की। देश के भविष्य से ज्यादा चिंता है गौशालाओं तक पहुंचने वाले भूसे की, चुनावी ड्यूटी की, वोटर लिस्ट बनाना, बूथ ड्यूटी कराना, मतगणना कराना। चलिए आपको बताते हैं कि बच्चों की पढ़ाई और भूसा भरने के अलावा शिक्षकों के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। जनगणना और सर्वे, पल्स पोलियो अभियान, मिड डे मील की व्यवस्था और रिकॉर्ड, छात्रवृत्ति और आधार वेरिफिकेशन, बच्चों का नामांकन अभियान, सरकारी योजनाओं का डाटा फीडिंग, बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में ड्यूटी, स्कूलों का ऑनलाइन पोर्टल अपडेट, कई जगहों पर पशुगणना कराना, पंचायत सर्वे जैसे काम भी करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। वार सिस्टम, देश का भविष्य बनाने वाले शिक्षक अब चारे का इंतजाम करेंगे और फिर पूछेंगे सरकारी स्कूलों की पढ़ाई कमजोर क्यों है। जो सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशु हैं, गौवंश है, उनको लेकर बरेली जिले में एक भूसा बैंक बनाया जा रहा है। भूसा बैंक के माध्यम से ही ये जो आवारा पशु और गौवंश है, इनको भूसा वितरित किया जाएगा, जिससे कि जो सड़कों पर घूमने वाले पशु हैं, इनकी समस्या से छुटकारा पा सके। इन आवारा गौवंश को गौशालाओं में जगह जगह भेजा जाएगा और भेजने के बाद वहां पर ये भूसा उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे ज्यादा बवाल उस रेक लाइन पर मचा है जिसमें कार्रवाई की चेतावनी जैसी भाषा लिखी थी। बस फिर क्या था, शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप गर्म हो गए, स्टाफ रूम में गुस्सा फूट पड़ा। टीचरों ने कहा कि हम पढ़ाएं कब, हर सरकारी विभाग का ठेका आखिर शिक्षक ही क्यों उठे। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब शिक्षक कम, मल्टीटास्किंग कर्मचारी ज्यादा बन चुके। कभी बोर्ड गिनवाओ, कभी डेटा भरवाओ, कभी सर्वे कराओ और भूसा मंगवाओ। ऐसा लग रहा है जैसे शिक्षा विभाग नहीं, ऑल इन वन सरकारी लेबर सप्लाई सेंटर चल रहा। सवाल गायों का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो हर बार पढ़ाई से ज्यादा दूसरे कामों को जरूरी समझता है। सरकारी स्कूलों में बच्चे बेसिक पढ़ाई के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन अफसरों को चिंता है भूसा कितना आया।
जो शिक्षक है वो कह रहे हैं कि पहले मतगणना ड्यूटी करे, फिर जनगणना ड्यूटी करे और उसके बाद शिक्षक का भूसा जुटाए। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस आदेश के बाद से क्या अमल आता है। जिस शिक्षक के हाथ में देश का भविष्य होना चाहिए था, उसके हाथ में भूसे का हिसाब थमा दिया गया है। और फिर हैरानी जताई जाती है कि सरकारी स्कूल पीछे क्यों है, क्योंकि यहाँ गुरुजी किताबों से ज्यादा सरकारी फरमान ढो रहे हैं। बरेली से भारत समाचार के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात कर